ओके गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो अभी मैं हूँ IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे। एक ट्रिप स्टार्ट हो रही है पहाड़ों के बाद। अब चले हम लोग एक स्पेशल डेस्टिनेशन पे। मैं अभी फ़्लाइट बोर्ड कर रहा हूँ बैंकॉक के लिए, यहाँ से थाईलैंड के लिए। आपको आगे चल के बताता हूँ कि जा कहाँ रहा हूँ एक्चुअली। कम विद मी। तो फाइनली मैं हूँ एयरक्राफ्ट के अंदर और फ़्लाइट जो है मेरी है थाई एयरवेज़ के साथ। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाई कर रहा हूँ मैं बैंकॉक एक्चुअली मेरा ट्रांजिट है, कुछ 5-6 घंटे का ट्रांजिट है। उसके बाद मुझे फ़्लाई करना है सिंगापुर। IGI एयरपोर्ट पे आते हो या फिर किसी भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे आते हो तो आपके पास अगर कोई भी क्रेडिट और डेबिट कार्ड है अगर, तो आप यहाँ पे लाउंज यूज़ कर सकते हो। खाली आपके कार्ड से, अगर आपका कार्ड सपोर्टेड है आपके बैंक से, लाउंज फ्री होते हैं। जैसे कि एक क्वार्टर में एक फ्री होता है। अगर आपको फ्री है तो आप यूज़ कर सकते हो एयरपोर्ट लाउंजेस, जिसमें खाना पीना वगैरह सब फ्री होता है। 25 रुपये आपके कार्ड से खाली ऑथराइजेशन चार्ज करता है। आपको ड्रिंक्स भी ऑफ़र होते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स 25 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए। 12:13 रात के। तो अभी मैं यहाँ से फ़्लाई कर रहा हूँ। एयरक्राफ्ट टैक्सी हो रहा है, देखो। तो ठीक है, लेट्स फ्लाई। थाई एयर में वेजिटेरियन मील में क्या ऑफ़र कर रहे हैं ये देखो। राइस है, पनीर है, ये मशरूम है, साथ में एक भी पराठा दे दिया। पता नहीं ये हमारे वाला स्टाइल का तो है नहीं। डिज़र्ट है, पनीर है साथ में, और ये क्या दिया है, ये बटर है, और ये टिश्यू है, और ये साथ में ड्रिंक में मैंने ली है रेड वाइन थोड़ी सी। और तो ये है मील, और मील के साथ साथ मैं देख रहा हूँ मूवी नो टाइम टू डाई। मैं एंजॉय करता हूँ अपनी मील और मूवी। उसके बाद पहुँचते हैं थाईलैंड और वहाँ से करता हूँ ब्लॉग। डिनर करके मैं लेट गया था। किस्मत मेरी कितनी अच्छी है कि फ़्लाइट के अंदर मुझे सीट देखो कैसे मिली। मुझे मिल गई थी, मेरे साथ की दोनों सीट्स खाली हैं, तो मैं आराम से लेट के आया हूँ बड़े मज़े से। थोड़ी देर सो गया था। उठते हैं, पहुँचने वाले हैं बैंकॉक। तो अभी लैंड करने का टाइम आ गया। ठीक है गाइस, लेट्स टच डाउन बैंकॉक। गाइस, वेलकम टू थाईलैंड। हम पहुंच गए हैं बैंकॉक। अब यहाँ से होगी आगे की फ़्लाइट, पर उसमें है टाइम काफ़ी। तो
तो सुबह के 6 बज गए। मेरी ये जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाई थी, ये जो सिक्योरिटी चेक, इन्होंने यहाँ पे मेरा पानी भी निकाल लिया और मेरे पास फेस क्रीम थी, वो 100 ml से ज़्यादा थी, वो भी निकाल ली। इन केस आप ट्रैवल कर रहे हो तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में अगर आपका 100 ml से ज़्यादा है कुछ भी कॉस्मेटिक वगैरह तो वो निकाल लेते हैं, और पानी भी। पर मैंने सुना था कि यूरोप और अमेरिका वगैरह में है वो फुल बॉडी स्कैनिंग मशीन्स, लेकिन अभी पीछे मैंने आपको जो दिखाया यहाँ पे भी पूरी फुल बॉडी स्कैनिंग मशीन्स हैं इनके पास, जो कि देख के मतलब ज़्यादा सिक्योरिटी ईजी हो जाती है। पर पता नहीं इसका ह्यूमन बॉडी और माइंड पे क्या असर पड़ता होगा। जो नीचे चेयर्स लगी हुई है ना, यहाँ पे जब आते हैं सारे इंडिया से आते हैं या कहीं से भी आते हैं तो उनको यहाँ सबको बैठा लेते हैं, उनके हेल्थ कार्ड वगैरह जो डिक्लेरेशन दी होती है, फिर वो चेक करके अगर टेस्ट वगैरह करना है तो यहाँ पे करते हैं। ये कैसे लाइन लगी हुई है देखो नीचे। खैर ठीक है, तो हम चलते हैं, हमारी फ़्लाइट है सिंगापुर एयरलाइंस के साथ। अभी निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर। अच्छी चीज़ कोविड में ट्रैवल करने की है कि हर बार मुझे विंडो सीट मिल जा रही है, और विंडो सीट के साथ साथ खाली मिल रही है। अभी थाई एयरवेज़ में भी जब आया था तो पूरा पैर पसार के 3 सीट्स कब्जा मार के लेट के सोता हुआ आया था। अब देखते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर भी शायद खाली है 7 वाली सीट। तो लेट्स गो, लेट्स सी। ओके गाइस, तो अभी हूँ मैं एयरक्राफ्ट के अंदर। सिंगापुर एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट है, ये लेके जाएगा मुझे चांगी एयरपोर्ट पे सिंगापुर। और ये थाईलैंड बैंकॉक एयरपोर्ट, थाईलैंड में जो एयरपोर्ट है ये, अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया। अभी हम लोग लैंड करने वाले हैं सिंगापुर में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये पूरा समुंदर है, समुंदर के साथ साथ से ही अभी लैंड शुरू हुआ है यहाँ पे। ये देखो पूरे रास्ते में ये गल्फ ऑफ थाईलैंड से आते हुए पूरा ये था। अब जाके पीस ऑफ लैंड दिखा, बीच में छोटे छोटे से आइलैंड भी हैं यहाँ पे जो बीच बीच में नज़र आते हैं। अब ये नहीं पता कि ये कौन सी कंट्री के अंडर आते हैं, सिंगापुर के अंडर आते हैं या थाईलैंड या किसी और कंट्री के अंडर आते हैं। बट ये जो एरिया है ये मेन थाईलैंड का, मेन सिंगापुर का एरिया है, सिंगापुर का मेन लैंड है ये। फाइनली सिंगापुर पहुंच गए अभी एयरपोर्ट पे। अब फाइनली सिंगापुर एयरपोर्ट पे पहुंच गया अभी। तो बाहर बारिश हो रही है, थोड़ा सा ठंडा हो गया। हालांकि सिंगापुर कभी भी ठंडा होता नहीं है, हमेशा गर्म ही रहता है। जब मैं पहली बार आया था तब मुझे पता लगा था कि सिंगापुर एयरपोर्ट में मैक्सिमम जगह पे जो लाइटनिंग का सिस्टम है वो कैसा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो ऊपर ये जो है नेचुरल लाइट, ताकि अंदर आ सके सनलाइट की और एनर्जी बचा सकें इसलिए। चार टर्मिनल हैं इस एयरपोर्ट में, 1 2 3 4, और ये टर्मिनल्स जो है इंटरकनेक्टेड है। सिंगापुर एयरलाइंस की जो मोस्टली फ़्लाइट्स हैं वो सारी की सारी इसी पे ही आती हैं, टर्मिनल 3 पे ही आती हैं और यहीं से जाती हैं मोस्टली। अगर आप आ रहे हो तो करेंसी आप अपनी कंट्री से ही चेंज कराओ, क्योंकि अपनी कंट्री में आपके कार्ड पे आपको कार्ड फी नहीं लगेगी, और बाहर आओगे तो वो लगती है। तो ये मेरी पहली ट्रिप होगी इंडोनेशिया की। हालांकि थाईलैंड और सिंगापुर जब मैं गया था, बहुत पहले गया था, मेरे ख्याल से 8 साल पहले थाईलैंड गया था और 5 या 6 साल पहले सिंगापुर गया था। तब मैं यूट्यूब कर नहीं रहा था, वीडियोस बना नहीं रहा था। मैंने सुना, देखा और पढ़ा भी है इंडोनेशिया के बारे में। बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, और जो वीडियोस में जो व्यूज़ आते हैं ना वो तो अल्टीमेट आएंगे मेरे हिसाब से। अगर आप प्लान करोगे ना आउट ऑफ सिंगापुर और थाईलैंड,
तो मैं कहूँगा कि अगर आप बजट पे हो तो थाईलैंड जाना, और अगर आप बजट पे नहीं हो और थाईलैंड जा चुके हो ऑलरेडी तो फिर सिंगापुर आना, क्योंकि सिंगापुर कंपैरेटिवली बहुत महंगा है। सिंगापुर में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं है, नाइट लाइफ अच्छी है और समुंदर के किनारे है ये भी, बीचेस सिलोसा वगैरह 1-2 बीचेस हैं। अगर आपको हैपनिंग प्लेस चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा थाईलैंड, सस्ता भी है और बढ़िया भी है। सिंगापुर ख़राब नहीं है बट महंगा है थोड़ा, तो उस हिसाब से थोड़ा देख के जाना का है। ठीक है गाइस, मैं निकलता हूँ, अभी पहुँचता हूँ अपने गेट पे और वहाँ से करता हूँ व्लॉग। अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है, ज़्यादा दूर है नहीं है क्योंकि ये पास ही हैं। थाईलैंड, सिंगापुर और इंडोनेशिया ये सारी कंट्रीज साथ ही हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट है मैक्स। तो यहाँ से निकलूँगा अब मैं और इसके बाद फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुँच के वहाँ पे कुछ रेस्ट करूँगा। काफ़ी देर से चला हुआ, 18-20 घंटे से चला हुआ हूँ मैं, ये फ़्लाइट्स चेंज कर के बीच में आ रहा हूँ। तो फाइनली पहुँचूँगा और उसके बाद आगे इंडोनेशिया में जो अभी फ़िलहाल रूल है उसके हिसाब से क्वारंटीन करना पड़ रहा है। अगर आप डबल वैक्सीनेटेड हो तो पहले 5 दिन था, अभी आज ही चेंज हुआ है कि 3 दिन हो गया। आपको होटल में क्वारंटीन करना होता है 3 दिन के लिए और उसके बाद आप बाहर घूम सकते हो जब आपकी मतलब 3 दिन के बाद रिपोर्ट आ जाएगी आपकी। इन रो 8 बार बेस्ट एयरपोर्ट होना वर्ल्ड का, इट्स अ बिग डील। और एक्चुअली आप देखोगे भी तो अदरवाइज़ भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसको यूनिक बनाती हैं, जैसे ग्रीन है, काफ़ी सारे पौधे वगैरह लगे हुए हैं, वाटरफॉल्स हैं, आईमैक्स थिएटर इसके अंदर है और सनलाइट आने का जो इन्होंने नेचुरली लाइट बचाने का जो तरीका कर रखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर एयरपोर्ट है। और टेक्निकली भी अगर आप देखो तो एनर्जी बचाने के हिसाब से भी ये अच्छा है। आज मैं पहुंच गया हूँ जकार्ता एयरपोर्ट पे और अभी जाके इमिग्रेशन थ्रू करता हूँ। इमिग्रेशन थ्रू करने के बाद करूँगा आगे व्लॉग होटल जाने के लिए। तो अभी मैं फटाफट से अपने इमिग्रेशन थ्रू कर लेता हूँ। शाम के ऑलमोस्ट 7 बज गए अभी और 20 से 21 घंटे हो गए मुझे टोटल चले हुए तब से इंडिया से। और गाइस फाइनली आउट ऑफ द एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट से बाहर आ गया मैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ करके इमिग्रेशन की। अभी PCR टेस्ट वगैरह के लिए जो भी सैंपल था वो सब दे दिया। होटल जो बुक कराया था मैंने, वो वाले भैया हैं वो अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। पर देखो पसीना कितना आ रहा है इसमें, क्योंकि टेम्परेचर जो यहाँ पे है 32-33 डिग्रीज़ के करीब टेम्परेचर है। ये देखो यहाँ पे ये जो टैक्सीज लगी हुई ना सारी, ये कुछ नज़ारा है जकार्ता एयरपोर्ट का इस टाइम पे बाहर। और यहाँ पे टैक्सीज मिलती हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ टैक्सीज का। और जैसे ही होटल वाले भैया आते हैं मैं उनके साथ बैठता हूँ और निकलता हूँ होटल की तरफ। रास्ते में दिखाऊंगा आपको कुछ व्यूज़ जकार्ता के। तो गाइस फाइनली आई रीच्ड एट माय होटल। अभी यहाँ पे फॉर्मेलिटी कर ली है। क्वारंटीन का जो सीन है वो ऐसा है कि आपको अपना पासपोर्ट देना पड़ता है और ये आपको पासपोर्ट तभी वापस करेंगे जब आपका क्वारंटीन ख़त्म होगा, 3 दिन का है जो कि। तो ठीक है, रूम में जाते हैं, चेक इन करते हैं। ऐसा कुछ है ये रूम, ये देखो। बाहर का एक व्यू देखते हैं कैसा है इसमें। बाहर का व्यू तो सिटी का व्यू आ रहा है और बहुत मस्त व्यू दिख रहा है। यहाँ बैठ के एडिटिंग करने में कुछ मज़ा आएगा। और ये एज यूजुअल एडिटिंग टेबल एक मिल गया।
वॉशरूम देखते हैं। ठीक है गाइज, तो ये है रूम, ऐसा दिख रहा है कुछ। बहुत थक गया हूँ मैं, तो मैं करूँगा अब आराम और करूँगा व्लॉग सुबह उठ के आपको व्यू दिखाऊँगा नीचे जाके। ओके गाइज, तो ये था व्यू। सुबह मैंने आपको बोला था कि मैं सुबह ही ब्लॉग को एंड करूँगा, क्योंकि मैं व्यू दिखाना चाह रहा था आपको बाहर से। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, वेट फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद फ्रॉम जकार्ता।